दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। यह कहानी न केवल रहस्यमयी है, बल्कि इसमें आपको भगवान विष्णु के दिव्य चक्र की शक्ति और अधर्म के विनाश का अद्भुत दृश्य मिलेगा। तो बैठिए आराम से और हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर चलिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी कहानी को अंत तक देखें, क्योंकि यहां हर मोड़ पर आपको नया चमत्कारी अनुभव होने वाला है। त्रेता युग का समय था, जब पृथ्वी पर अधर्म का फैलाव हो चुका था और सत्य तथा न्याय का अस्तित्व संकट में था। असुरों के आतंक से सृष्टि में अराजकता फैलने लगी थी। देवता, जो धर्म और सत्य के रक्षक थे, भयभीत थे और उनके पास कोई उपाय नहीं था। अधर्म के साथ साथ असुरों का अहंकार भी बढ़ चुका था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दो महान असुरों ने अपनी शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी और स्वर्ग पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। पृथ्वी पर स्थित मानवता भय और दुख से त्रस्त हो चुकी थी। असुरों ने अपने जादू और शक्ति से धर्म को हर मोर्चे पर हराया था। इस स्थिति ने देवताओं को गंभीर चिंता में डाल दिया था। देवता इंद्र के नेतृत्व में एकत्र हुए और यह निर्णय लिया कि ब्रह्मा के पास जाकर इस संकट का समाधान पूछा जाए। स्वर्गलोक में देवता इंद्र के पास एकत्र हुए। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, ने अन्य देवताओं से कहा, हमें ब्रह्मा के पास जाना चाहिए। केवल वे ही हमें इस संकट से उबार सकते हैं। सभी देवता सहमत हुए और ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ध्यान में मग्न थे और जब देवता उनके पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा की पूजा की और अपनी समस्या बताई। पितामह, असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में खींच लिया है और हिरण्यकशिपु स्वर्ग में अपना अधिकार जमाना चाहता है। इस अधर्म का नाश करने के लिए हम क्या करें? देवता बोले। ब्रह्मा ने गहरी सांस ली और अपनी दृष्टि को शांति से खोला। उन्होंने देवताओं से कहा, यह समय भगवान विष्णु का आह्वान करने का है। वह ही हैं जो इस सृष्टि को बचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति और सामर्थ्य है जो इस संकट का समाधान कर सकती है। देवताओं ने तुरंत भगवान विष्णु का आह्वान किया। क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु ने देवताओं का आह्वान सुना और अपनी दिव्य उपस्थिति से स्वर्गलोक को प्रकाशित किया। उनके तेज और दिव्य आभा ने देवताओं को अभिभूत कर दिया। आप लोग किस कारण से मुझे पुकार रहे हैं? भगवान विष्णु ने अपनी गहरी और शांत आवाज में पूछा। इंद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। वे देवताओं के सामर्थ्य को चुनौती दे रहे हैं। हमें आपकी सहायता चाहिए। भगवान विष्णु ने गहरी सोच के बाद कहा, यह कार्य एक दिव्य अस्त्र से ही संभव है। मुझे सुदर्शन चक्र की आवश्यकता होगी। यह चक्र अधर्म का नाश करेगा और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। लेकिन यह चक्र केवल ब्रह्मांड के पवित्र तत्वों से ही बनाया जा सकता है। ब्रह्मा ने कहा, सुदर्शन चक्र को बनाने के लिए तुम्हें 3 तत्वों की आवश्यकता होगी, अग्नि, वरुण और वायु। ये तत्व केवल तुम्हारी परीक्षा लेकर ही तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारे धैर्य, ज्ञान और सत्य की शक्ति ही तुम्हें इन तत्वों को प्राप्त करने में सहायता करेगी। भगवान विष्णु ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी। यदि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मुझे इन कठिन परीक्षणों से गुजरना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। देवता और भगवान विष्णु की बातचीत के बीच पृथ्वी पर हिरण्याक्ष ने अपनी विजय की ओर कदम बढ़ा दिए थे। उसने पृथ्वी को पाताल लोक में खींच लिया था और उसका शासन फैला दिया था। हिरण्यकशिपु भी स्वर्गलोक में देवताओं को चुनौती दे रहा था। उसने अपनी शक्तियों से देवताओं के महलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि पहले वह हिरण्याक्ष का नाश करेंगे, उसके बाद सुदर्शन चक्र के निर्माण की यात्रा पर निकलेंगे। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और पृथ्वी को पाताल लोक से बाहर निकालने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। पृथ्वी को पाताल लोक से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार को धारण किया।
उनका रूप प्रचंड था और उनकी शक्ति अपार। जब उन्होंने वराह रूप लिया तो उनका आकार इतना विशाल था कि उनका शरीर सृष्टि के हर कोने तक फैल गया। उनका शरीर चमत्कारी शक्ति से सुसज्जित था और उनके पास साक्षात भगवान की महिमा समाई हुई थी। वराह रूप में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को अपनी विशाल सींगों पर उठाया और समुद्र की गहराई में समाई पृथ्वी को पाताल लोक से बाहर निकालने के लिए संघर्ष शुरू किया। उनका यह रूप एक दिव्य और भव्य दृश्य था जो देवताओं और असुरों दोनों के लिए आश्चर्यजनक था। हिरण्याक्ष, जो पाताल लोक का शासन करता था, जब उसने देखा कि वराह रूप में भगवान विष्णु पृथ्वी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह अपने घमंड में चूर होकर उनके खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह भगवान विष्णु से मुकाबला करने के लिए अपनी सारी शक्ति से लैस हो गया। तुम पृथ्वी को हमारे कब्जे से छीन नहीं सकते, हिरण्याक्ष ने गर्व से कहा और उसने भगवान विष्णु पर आक्रमण किया। भगवान विष्णु ने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी चमत्कारी शक्ति से हिरण्याक्ष का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध इतने शक्तिशाली था कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु को अपनी शक्ति से हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे हर बार परास्त कर दिया। अंततः भगवान विष्णु ने अपने वराह रूप की पूरी शक्ति का उपयोग किया और हिरण्याक्ष को धरती पर पटक दिया। भगवान ने उसे अपनी पंखों के बीच फंसा लिया और उसे उसके पापों की सजा दी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को पाताल लोक से बाहर निकाल लिया। पृथ्वी को पुनः स्थान मिला और वह फिर से देवताओं और मानवों के लिए जीवनदायिनी बन गई। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को अपने विशाल सिर पर उठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। जब तक पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं आई, तब तक भगवान विष्णु ने उसे अपने शरीर से संजीवनी शक्ति दी ताकि पृथ्वी पर जीवन फिर से संपन्न हो सके। भगवान विष्णु ने इसके बाद पुनः अपने दिव्य रूप में आकर देवताओं को आशीर्वाद दिया और उनके प्रयासों की सराहना की। देवता, जो पहले भगवान विष्णु की मदद के लिए आकर शरण में आए थे, अब उनकी शक्ति और समर्पण को देखकर अभिभूत थे। प्रभु, आपने हमारी सहायता की है और इस सृष्टि को फिर से बचाया है। अब इस ब्रह्मांड में कोई भी असुर हमारी और देवताओं की शांति को भंग नहीं कर सकेगा। इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म की स्थापना और असुरों का नाश करना मेरा कर्तव्य है। जब तक पृथ्वी पर अधर्म और अराजकता का कोई रूप होगा, मैं उसे समाप्त करने के लिए अवतार लूंगा। यह ब्रह्मांड और सृष्टि का चक्र है। हर युग में जब भी आवश्यकता होगी, मैं धर्म की रक्षा के लिए आऊंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार में अधर्म का नाश किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। लेकिन उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। सृष्टि को बचाने के लिए और भी कठिन कार्य शेष थे। अब उनकी अगली यात्रा सुदर्शन चक्र के निर्माण की ओर थी, ताकि अधर्म को जड़ से उखाड़ा जा सके और धर्म की पुनर्स्थापना की जा सके। धर्म की रक्षा और असुरों का नाश करने की दिशा में भगवान विष्णु का अगला कदम सुदर्शन चक्र का निर्माण था। देवताओं की सभा में भगवान विष्णु ने कहा, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र अत्यंत आवश्यक है। यह चक्र एक दिव्य अस्त्र है जो केवल सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने वालों का ही समर्थन करता है। इसका उद्देश्य अधर्म का समूल नाश करना और सृष्टि में संतुलन बनाए रखना है। सुदर्शन चक्र को बनाने के लिए भगवान विष्णु ने 3 महान तत्वों की आवश्यकता का उल्लेख किया था: अग्नि, वरुण और वायु। इन 3 तत्वों को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु को कठिन और श्रम साध्य कार्य करना था, क्योंकि ये तत्व स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में निहित थे। भगवान विष्णु ने इन तीनों तत्वों को एकत्र करने के लिए यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। पहला तत्व अग्नि। भगवान विष्णु ने अग्नि देवता से प्राप्त करना था।
अग्नि देवता, जो स्वर्गलोक के सर्वोच्च देवताओं में एक माने जाते थे, भगवान विष्णु की उपस्थिति से अभिभूत हुए और उन्होंने कहा, प्रभु, आप जो भी चाहते हैं वह मैं प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे आशीर्वाद से सुदर्शन चक्र को पूर्ण कर सकते हैं। अग्नि देवता ने भगवान विष्णु को अपनी ज्वाला का एक अंश दिया, जिससे चक्र की शक्ति को उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। भगवान विष्णु ने उनका आभार व्यक्त किया और अगला कदम बढ़ाया। अब भगवान विष्णु को दूसरा तत्व वरुण से प्राप्त करना था। वरुण देवता जल के रक्षक थे और समस्त जल के स्वामी थे। वह समुंदर, नदियां और आकाशीय वर्षा के देवता थे। भगवान विष्णु ने समुंदर के किनारे पर जाकर वरुण देवता का आह्वान किया। वरुण देवता ने भगवान विष्णु का स्वागत किया और कहा, प्रभु, जल के बिना जीवन असंभव है और मुझे गर्व है कि आप जैसे महान देवता ने मुझे आह्वान किया। मैं आपको समस्त जल का शक्ति प्रदान करता हूं, जो आपके सुदर्शन चक्र को सिद्ध करने में सहायक होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने वरुण देवता से प्राप्त जल तत्व को अपनी शक्ति में समाहित किया और अपने मिशन को और भी सशक्त किया। अब भगवान विष्णु को तीसरे तत्व वायु को प्राप्त करने के लिए आकाश की यात्रा करनी थी। वायु देवता, जो सभी जीवन के लिए आवश्यक तत्व थे, ने भगवान विष्णु का स्वागत किया। वायु देवता ने कहा, प्रभु, मैं वायु हूं, जो प्राणों के संचरण के लिए जिम्मेदार हूं। मैं आपका सहयोग करूंगा और आपके चक्र को बल देने के लिए तैयार हूं। वायु देवता ने भगवान विष्णु को अपनी शक्ति का एक अंश प्रदान किया, जिससे चक्र की गति को और तेज किया जा सके। सभी तत्वों के मिलने के बाद भगवान विष्णु ने इन शक्तियों को एकत्र किया और उनका समुचित उपयोग करते हुए सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। चक्र का रूप अत्यंत दिव्य और अजेय था, जिसका आकार एक तेजस्वी सूर्य के समान था। भगवान विष्णु ने चक्र को अपने अंगुली पर धारण किया और उसके प्रकाश ने संपूर्ण ब्रह्मांड को जगमगा दिया। सुदर्शन चक्र का निर्माण करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, यह चक्र अब अधर्म के खिलाफ एक शक्तिशाली अस्त्र बन गया है। जब भी कोई असुर या अधर्मी शक्ति धर्म की राह में अवरोध डालेगी, यह चक्र उसे समूल नष्ट कर देगा। यह चक्र केवल सत्य और धर्म की रक्षा करेगा। भगवान विष्णु ने चक्र को अपनी अंगुली से घुमाते हुए उसे पूरी पृथ्वी और स्वर्ग में महसूस किया। चक्र का हर घुमाव एक दिव्य आभा से सृष्टि के प्रत्येक कण को प्रकाशित कर रहा था। असुरों को इस चक्र की शक्ति का आभास हो चुका था और उनका आतंक बढ़ने लगा था। अब भगवान विष्णु ने चक्र को अपने साथ लेकर यात्रा शुरू की और यह चक्र उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, अब सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे अपना अगला कार्य करना होगा। असुरों की शक्ति को समाप्त करने के लिए यह चक्र मुझे हर युग में सशक्त बनाएगा। सुदर्शन चक्र के निर्माण के बाद भगवान विष्णु ने उसे अपने अंग में धारण किया और उसकी चमत्कारी शक्ति से संसार को अंधकार से मुक्त करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु का यह दिव्य चक्र अब हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था और उसके प्रकाश ने समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। यह चक्र अब एक प्रतीक बन चुका था, जो धर्म की विजय और अधर्म के विनाश का कारक था। देवताओं की सभा में भगवान विष्णु ने कहा, अब हमें असुरों के साथ सीधे मुकाबला करना होगा। यह चक्र अब सृष्टि की रक्षा का अस्त्र बनेगा। इंद्रदेव, ब्रह्मा और अन्य देवता भगवान विष्णु के साथ इस महान कार्य में शामिल होने के लिए तैयार थे। असुरों के द्वारा किए गए उत्पात और अधर्म की वृद्धि ने भगवान विष्णु को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। उन दिनों पृथ्वी पर एक असुर का नाम था राक्षसों का राजा महिषासुर। महिषासुर, जो कि एक विशालकाय महिष बैल के रूप में अपने महाक्रूर शासन का संचालन करता था, ने देवताओं का जीवन दुखमय बना रखा था। वह हर जगह भय फैलाता और देवताओं के साथ युद्ध करता था।
भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को गति दी और देवताओं के साथ महिषासुर का सामना करने के लिए स्वर्गलोक की ओर यात्रा की। महिषासुर को यह जानकारी मिली कि भगवान विष्णु स्वयं अपने चक्र के साथ आ रहे हैं। महिषासुर, जो अपनी शक्ति पर घमंड करता था, भगवान विष्णु का सामना करने के लिए तैयार हो गया। महिषासुर ने अपनी पूरी सेना तैयार की और देवताओं के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को अपनी अंगुली से घुमाया और उसे महिषासुर के सेना की ओर भेजा। चक्र ने बिना किसी रोक टोक के असुरों के सेना को चीरते हुए महिषासुर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। महिषासुर ने भगवान विष्णु को चुनौती दी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं महिषासुर हूं, जिसके पास अनंत शक्ति है। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने धर्म का पालन नहीं किया और अब तुम्हारी घमंड भरी शक्ति का अंत होगा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को महिषासुर की ओर फेंका। चक्र का प्रचंड आकार और दिव्यता देखकर महिषासुर का दिल कांपने लगा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान विष्णु के चक्र के आगे वह टिक न सका। महिषासुर को उसकी पूरी सेना के साथ नष्ट कर दिया गया। भगवान विष्णु ने एक ही झटके में महिषासुर का वध किया और उसके घमंड को चुराया। महिषासुर के वध के बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को फिर से धारण किया और देवताओं से कहा, धर्म की रक्षा के लिए यह चक्र हमेशा साथ रहेगा। जब भी आवश्यकता होगी, यह चक्र असुरों का नाश करेगा और न्याय की स्थापना करेगा। सुदर्शन चक्र ने महिषासुर की तरह अन्य असुरों को भी परास्त किया। वह चक्र अब भगवान विष्णु के साथ हर युग में और अधिक प्रभावशाली हो गया था। भगवान विष्णु ने महिषासुर के वध के बाद पूरी सृष्टि में शांति और संतुलन की स्थापना की। देवताओं और असुरों के बीच लंबी लड़ाई के बाद अब एक नई शुरुआत हो रही थी। सुदर्शन चक्र ने साबित कर दिया था कि यह न केवल एक दिव्य अस्त्र था, बल्कि यह भगवान विष्णु के हाथों में सृष्टि के रक्षार्थ अभूतपूर्व शक्ति का प्रतीक था। लेकिन असुरों का नाश करने का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। भगवान विष्णु ने देखा कि अन्य असुर अभी भी पृथ्वी और स्वर्ग में अधर्म फैलाने का प्रयास कर रहे थे। उनका संहार आवश्यक था ताकि सृष्टि में सद्भाव और धर्म की पुनः स्थापना हो सके। एक दिन भगवान विष्णु के पास देवताओं का एक प्रतिनिधि मंडल आया। उन्होंने कहा, प्रभु, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। एक नया असुर, राक्षसों का नेता, जो राक्षस महाप्रधान के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वी पर आतंक मचाने आ रहा है। उसकी शक्ति और महिमा हमारे लिए खतरे का कारण बन चुकी है। भगवान विष्णु ने तुरंत निर्णय लिया, तुम चिंता न करो। सृष्टि की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र हमेशा मेरी सहायता करेगा। हम इस असुर का नाश करेंगे ताकि पृथ्वी पर शांति और धर्म की पुनर्स्थापना हो। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को अपनी अंगुली से घुमाया और चक्र ने अपने दिव्य तेज से पूरी सृष्टि को एक बार फिर से प्रकाशित कर दिया। यह चक्र अब भगवान विष्णु का अभिन्न अंग बन चुका था और हर स्थान पर उसकी शक्ति का अनुभव हो रहा था। इस बीच राक्षस महाप्रधान ने अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया था। उसने देवताओं और मनुष्यों का शिकार करना शुरू कर दिया था। राक्षस महाप्रधान ने जब पृथ्वी पर अपनी विनाश लीला शुरू की तो उसकी क्रूरता और आतंक से समस्त सृष्टि हिल उठी। देवता, मनुष्य और सभी प्राणी भयभीत हो गए थे। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी अस्त्र या शक्ति से पराजित नहीं हो सकता था। राक्षस महाप्रधान के बढ़ते आतंक ने भगवान विष्णु को पुनः हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य चक्र को अपनी अंगुली से घुमाया और चक्र की एक आभा ने देवताओं को आश्वस्त किया। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं इस असुर का अंत करूंगा। सुदर्शन चक्र को मैंने पहले कभी इस प्रकार से शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, परंतु अब यह असुर की समाप्ति का समय है। सुदर्शन चक्र की दिव्यता और उसकी गति ने एक नई दिशा पकड़ी।
भगवान विष्णु ने चक्र को सशक्त किया और उसे राक्षस महाप्रधान की ओर भेज दिया। चक्र की चपलता और आक्रामकता ने महाप्रधान को एक पल में अपने घेरे में ले लिया। चक्र ने महाप्रधान के नश्वर शरीर के प्रत्येक अंग पर प्रहार किया और वह बुरी तरह घायल हो गया। राक्षस महाप्रधान ने भगवान विष्णु से कहा, तुमसे मेरी शक्ति का मुकाबला नहीं होगा। मैं अमर हूं और तुम्हारा अस्त्र भी मुझे पराजित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, अधर्म का कोई रूप भी सदा के लिए नहीं रह सकता। तुम्हारी शक्ति अस्थिर है क्योंकि यह अधर्म से पोषित है। तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। सुदर्शन चक्र ने भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार महाप्रधान के शरीर को पूरी तरह से नष्ट करना शुरू कर दिया। चक्र की रोशनी और तीव्रता ने राक्षस महाप्रधान को पूरी तरह से विलीन कर दिया और अंततः वह सृष्टि से नष्ट हो गया और अधर्म की पराजय का प्रतीक बन गया। भगवान विष्णु ने चक्र को वापस अपनी अंगुली पर लिया और देवताओं से कहा, यह चक्र मेरे साथ है, लेकिन यह चक्र सच्चे धर्म के रक्षक के रूप में कार्य करता है। जो भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा वह चक्र के प्रकोप से बच नहीं सकता। राक्षस महाप्रधान का वध करने के बाद भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, धर्म की विजय और अधर्म की पराजय अब सुनिश्चित हो चुकी है। यह चक्र केवल मेरे द्वारा समर्थित सत्य और न्याय का प्रतीक है। देवता भगवान विष्णु की जय जयकार करते हुए उनके समक्ष नतमस्तक हुए और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने हमारे जीवन को सुरक्षित किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, यह मेरा धर्म था। जब भी अधर्म बढ़ेगा, सुदर्शन चक्र के रूप में धर्म अपनी पूरी शक्ति से आकर उसका नाश करेगा। यह चक्र अब सृष्टि में अनंत काल तक रहेगा। सुदर्शन चक्र के द्वारा राक्षस महाप्रधान के वध के बाद समस्त पृथ्वी और स्वर्ग में शांति का वातावरण फैल गया। अब देवता और मनुष्य पुनः अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हो गए थे और अधर्म का प्रभाव समाप्त हो गया था। भगवान विष्णु ने एक बार फिर से सृष्टि की संतुलन को बनाए रखा और धर्म की विजय की घोषणा की। धन्यवाद दोस्तों। हम जल्द ही एक और रोमांचक और रहस्यमयी कहानी लेकर आएंगे जो आपको हैरान कर देगी। टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी हमारी नई और दिलचस्प कहानियों से पीछे न रहें। नमो भगवते वासुदेवाय।